नमस्कार और आपका स्वागत है हिंदी न्यूज शो में। आज पूरी दुनिया में, चाहे वो ब्रिटेन हो, भारत हो, हर जगह आप देखेंगे तो एक ही चीज चल रही है। चीन की नौसेना का एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें वो किस तरह से चीनी नौसेना कुल्हाड़ियों और चाकुओं से फिलीपींस की नौसेना पर हमला कर रही है। यहां आप बीबीसी के आर्टिकल को देख पाएंगे। फिलीपींस के सैनिकों ने अपने हाथों से लड़ाई लड़ी है, क्योंकि देखिए, चीन की एक प्रणाली है। पहले तो वो कहते हैं कि हम गोलियां नहीं चलाएंगे, हम बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन और फिलीपींस के बीच भी हम ऐसा ही करेंगे, चाहे दक्षिण चीन सागर को लेकर कितने ही विवाद हों। ठीक है, तो ये समझ है कि दक्षिण चीन सागर में गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन देखिए, चीन ने गलवान घाटी में भारत के साथ क्या किया। उन्होंने कहा था कि गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, पर वे वहां हथियार लेकर बैठे थे जिनमें नुकीले कीलें लगी थी। चीन ने फिलीपींस के साथ भी यही किया है। यहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने फिलीपींस के साथ क्या किया। हथियार का मतलब है बेरहमी से हमला करना, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हमला बर्बर या समुद्री लुटेरों की तरह किया जा रहा है। मैं जो वीडियो आपको अभी दिखाने जा रहा हूं वो चौंकाने वाला है। एक प्रशिक्षित नौसेना ने इन निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था। वे सचमुच अपने हाथों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, फिलीपींस की नौसेना, उनके तटरक्षक दल के हर आदमी को गंभीर चोटें आईं क्योंकि चीनी जो हथियार इस्तेमाल कर रहे थे उनमें बहुत सारे ब्लेड और नुकीले सिरे थे। वो अभी अस्पताल में है। मुझे नहीं पता कि वह बच पाएगा या नहीं, लेकिन यह अपने आप में बहुत डरावना है कि चीन ने भारत के खिलाफ जो रणनीति इस्तेमाल की थी, पहले हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की बात करना, फिर अपने अनोखे हथियार बनाकर हमला कर देना, उन्होंने फिलीपींस के साथ भी यही किया है। और इसीलिए आप भारतीय मीडिया में देखेंगे कि इसे समुद्री गलवान कहा जा रहा है। कारण यह है कि गलवान की तरह यहां चीन और फिलीपींस के बीच कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर है। तो ये गलवान जैसा ही हमला है। इस हमले के बाद फिलीपींस अपने आसपास के कई देशों के साथ बातचीत और चर्चा कर रहा है। उदाहरण के लिए, आप यहां देख सकते हैं कि फिलीपींस के सशस्त्र बलों ने जापानी आत्मरक्षा बलों से बात की और अपनी चिंता व्यक्त की कि जिस तरह से हम पर हमला किया गया है। यहां आप देख सकते हैं कि फिलीपींस के सशस्त्र बलों के जूनियर चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने देश को एक बयान दिया कि हमारे जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है, हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। चीनी तटरक्षक बल के कर्मियों के पास ब्लेड वाले हथियार थे। उनके पास नंगे हाथों से लड़ने के लिए व्यक्तिगत उनके पास ब्लेड थे, इसलिए हमारी संख्या कम थी, वे संख्या में भी कम थे। चीनी नौसेना बहुत बड़ी थी और आज आप देखेंगे कि पूरा फिलीपींस अपने सशस्त्र बलों के पीछे खड़ा है। और यहां आप देख सकते हैं कि पूरा फिलीपींस अपने सशस्त्र बलों के पीछे खड़ा है। आप देखेंगे कि उन्होंने एक पूरा थ्रेड पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं जो दिखाते हैं कि कैसे चीन ने बार बार फिलीपींस की नौसेना पर हमला किया है। और सबसे ज्यादा दक्षिण चीन सागर में विवाद इसलिए है क्योंकि चीन संधियों का सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलीपींस और अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता है जिसमें साफ लिखा है कि अगर फिलीपींस पर कभी हमला होता है तो इसे माना जाएगा कि अमेरिका पर हमला हो रहा है। और अमेरिका और फिलीपींस ने हाल ही में इस रक्षा समझौते को अपग्रेड किया है। अब यह है कि अगर फिलीपींस पर न सिर्फ उसकी जमीन पर बल्कि दक्षिण चीन सागर में भी हमला होता है तो उसे भी अमेरिका पर हमला माना जाएगा। वैसे, जब मैं फिलीपींस के घटनाक्रम को देख रहा था और हाल ही में यहां हर तरफ से प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर रहा था, तो मैंने एक बात नोट की। फिलीपींस का एक सैन्य विशेषज्ञ है। जाहिर सी बात है कि कोई भी सैन्य अधिकारी या ऑफिसर खुलकर ऐसा नहीं कह पाएगा, लेकिन जिस तरह भू राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं वैसे ही फिलीपींस में भी सैन्य विशेषज्ञ होते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक बहस के दौरान कहा कि जब चीनी सेना ने भारत के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी तो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और उन्होंने चीन को करारा जवाब दिया। हमने चीन को इसलिए जवाब दिया क्योंकि उन्होंने शुरुआत में देखा कि चीन ने किस तरह के हथियार बनाए हैं, तो हमने भी अपने हथियार बना लिए। और जब चीन ने गलवान में आक्रामकता दिखाने की कोशिश की थी तो हमने चीन को करारा जवाब दिया था। अब देखिए, चीनी अधिकारी जो भी कहते हैं कि हमारे 3 लोग मारे गए थे, 2 लोग मारे गए थे, वो चीन का प्रचार है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। उनके हताहतों की वास्तविक संख्या वे दुनिया को हताहतों के बारे में कभी नहीं बताएंगे। लेकिन ये देखना बहुत अच्छा लगा कि फिलीपींस के लोग खुले तौर पर भारत से प्रेरणा ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारत ने चीन से लड़ाई की, हमने अभी तक लड़ाई नहीं की है। हमारे जवान जो हमारी नौसेना से थे वे निहत्थे थे। हमें भी अपने उत्पादन के लिए किसी न किसी तरह का हथियार रखना होगा। तो देखिए, मेरी राय में भारत निश्चित रूप से यहां समर्थन वाला बयान दे सकता है। मुझे नहीं पता कि यह बयान आएगा या नहीं, लेकिन फिलीपींस एक बहुत बड़ा रक्षा खरीदार है। हमने फिलीपींस को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। भविष्य में भी आप देखेंगे कि भारत फिलीपींस को बहुत सारा सैन्य हार्डवेयर बेचेगा। तो यहां मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है,
क्या भारत को इस मुद्दे पर फिलीपींस के समर्थन में खुलकर टिप्पणी करनी चाहिए या पूरी तरह से चुप रहना चाहिए? यहां एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। अमेरिका की टीम जो धर्मशाला में भारत आई थी और दलाई लामा से मिली थी, जिन्होंने शी जिनपिंग चीन के खिलाफ बयान दिया था, जब ये लोग वापस दिल्ली आए तो पीएम मोदी उनसे मिले थे। हालांकि तिब्बत पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। मैं यहां दोबारा दोहरा दूं कि जब ये अमेरिकी सेनेटर धर्मशाला गए थे तो भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, यानी भारत की तरफ से कुछ नहीं।